गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बेटा जो हमारा पार्ट 20 होगा, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा होगा? अच्छा, क्वेश्चन हमारा इसमें 10वां होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्या है? ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहले सवाल है। सम्मित हो परंतु ना तो सतुल और ना संक्रामक हो। देखो, ये उदाहरण देना है। आप ऐसा उदाहरण दो, देने वाला काम है क्या? आप दे नहीं पाओगे उदाहरण। एक उदाहरण ऐसा देना जो क्या हो, स्वतुल्य सतुल हो ना तो ना सम्मित हो, ना सतुल और ना संक्रामक हो। ना स्वतुल्य हो, ना संक्रामक हो, ना संक्रामक हो, सम्मित हो। ये भी ना हो, ये भी ना हो, पर भैया सम्मित सम्मित हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है। समझ गए भैया कि नहीं समझ गए? तो मैं आपको कहो तो एक एग्जाम्पल हमको बना के दे दें, ठीक है? पर आपको कहोगे तो हम कई एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, समुच्चय हमारे पास ये है 1 2 3। एग्जाम्पल दे रहे हैं इसके लिए, और संबंध आपको हमें देना है तो 1,2 और 2,1। ये बेटा कैसा है? ये संबंध एक सम्मित संबंध है, ना तो स्वतुल्य संबंध है और ना ही संक्रामक संबंध। आप ऐसा लिख सकते हो। दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल है। अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल लेने की बात कही जाए और आप एक एग्जाम्पल नहीं लोगे, आप हर सवाल के 5-5 एग्जाम्पल लोगे। वो कह रहा है एक एग्जाम्पल और मैं कह रहा हूं 5-5 एग्जाम्पल लोगे। ये क्वेश्चन मैं आज छोड़ दूंगा, ठीक है? आप घर में कर सकते हो बिटिया, ऐसी नहीं हो पाएंगे। रो रही हो क्या? रोना नहीं है, ठीक है? ठीक है, देखो तो क्या है बेटे, 5-5 आपको मतलब उदाहरण लेने हैं, ठीक है? और हम एक एग्जाम्पल और अगर हम लेने की बात करें तो हम कहेंगे समुच्चय जो होगा समतल पर स्थित सभी सरल सरल रेखाओं का संग्रह। और बेटा जब संबंध की बारी आएगी तो x, y सच दैट x y पर लंब है। लंब लंब होना बेटा केवल सममित होता है और ना तो स्वतुल्य होता है, ना ही संक्रामक। कहो तो हम आप इसकी पुष्टि करा दें, पुष्टि करा दें। देखो बेटा, एक रेखा हमारे पास ये क्या है? स्वतुल्य के लिए। बेटा पहली बात करें, किसके लिए बात करें? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में बेटा होता है L1, L1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। यही स्वतुल्य की परिभाषा होती है। अब L1 बेटा यही है और L1 ये वाली L1 ये है और ये वाली L1 यही है कि नहीं है? बताओ भैया, इसी रेखा की L1 की बात की जा रही कि नहीं की जा रही? अब यही रेखा, सुनना, ये रेखा मतलब एक रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी, यानी एक के ऊपर एक रेखा, कोण कितना बन गया? अरे यार, बड़े पगला हो आदमी, सुना हो। L1 ये आ गई, L2 ये आ गई, सॉरी L1 ये वाली ये आ गई और फिर से L1 की फिर से के ऊपर आ गई। तो कितने डिग्री कोण बना बेटा? 180 कब बनेगा? जब ऐसा होगा तब 180 बनेगा ना। बताओ कितना बनेगा ऐसे? इसमें कितना बनेगा? इसमें तो 180 बन जाएगा, पर इसमें कितना बनेगा? इसमें बेटा जब यहीं से ये प्रारंभ हो रही है और यहीं से ये प्रारंभ हो रही है तो मतलब इसके बीच में डिग्री जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा? और लंबवत के लिए कितना होना चाहिए? लंबवत का मतलब कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। के यहाँ 0-90 डिग्री है क्या? बताइए। कोई स्वयं रेखा स्वयं से 90 डिग्री का कोण बना सकती है? तो स्वयं से स्वयं का कोण 90 डिग्री नहीं बना सकती, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब बात आती है संक्रमक की। किसकी बात आती है? संक्रमक की आती है। तो आपको 2 केस ऐसे लेने होते हैं, 2 केस आपको ऐसे लेने होंगे जो रिलेशन में बिलोंग करिए।
ये ले लिया, ये मतलब L1 है, x का मतलब L1 है, y का मतलब L2 है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और y का मतलब L2 है, और z का मतलब L3 है, ये बिलोंग करता है रिलेशन में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ रिलेशन में बिलोंग करे, इसका मतलब उनके बीच का 90 कोण है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलते हैं भैया, एक रेखा ये हमने क्या कौन सी ली? L1, और एक रेखा हम कौन सी ली? L2। कौन सी ली? L2 ली। अब L2 इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनना है? 90 डिग्री कोण बनना है। अब ध्यान रखना, अब किसके कह रहा है? अब एक कह रहा नहीं, ये कंडीशन फॉलो हो गई, ये कंडीशन हमने इसमें दिखा दी, 90 डिग्री बनना है। अब दूसरी कंडीशन ये बनाने जा रहे हैं, तो कह रहा है L2, हाँ L2, L3 कह रहा है एक बनाओ, हमने बोला ठीक है एक L3 बना लेते हैं। L3 बना लिया, वो कह रहा है 90 डिग्री, हाँ भैया बनना है L3 का 90 डिग्री, बनना है कि नहीं बनना है? L2 और L3 के बीच में 90 डिग्री कोण बनना है कि नहीं बनना है? बताओ जनाब, बनना है। अब किसके किसका अब चेक करना है आपको? L1 और L3 चेक करो। L1 आपकी कहाँ है? ये है, और L3 कहाँ है? L3 बेटे यही तो है। अब L1 और L3 के बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है बच्चे? बताइए बताइए भैया, समांतर है क्या है? समांतर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समांतर है, और सब समांतर रेखा होती है तो समांतर रेखा में दो केस उत्पन्न हो जाते हैं, या तो 0 डिग्री बनना होगा या तो 180 बनना होगा। समझ गए? तो भैया 90 तो नहीं बनना है, 90 जब नहीं बनना है मतलब इन दोनों केसों में तो फॉलो हो रहा है, ये वाला केस बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? कि संक्रामक संबंध नहीं है, यही तो कहोगे। अब भैया बात आएगी सममित की। किसकी बात आएगी? सममित क्या कहता है? सममित कहता है x बिलोंग्स टू r। ये आपको बात बना के देना पड़ेगा, और आपको चेंज करना पड़ेगा y बिलोंग्स टू x। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। सममित की परिभाषा यही तो होती है भैया, बताओ। तो हम करते हैं भैया, एक रेखा हमने लिया, ये रेखा L1 है, कौन है? x का मतलब L1 ले लिया, और एक रेखा हमने क्या ले ली? L2 ले लिया, L2 ले लिया। ये बिलोंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच के कोण का 90 डिग्री और 90 डिग्री लंब ही इसका संबंध है, इसलिए बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिलोंग। अब भैया इस पर हमें चेक करना है। अभी आपने चेक किया L1 से L2 पर, L1 से L2 पर तो 90 डिग्री का। अब कह रहा है ये y है, y का मतलब क्या है? y का मतलब L2 है, और x का मतलब क्या है? L1। अब यानी अब L2 से चेक करना है। अभी L1 से चेक किया था L2 पर, अब किससे चेक करोगे? L2 से L1 पर चेक करोगे तो क्या कोण बदल जाएगा? बताओ भैया। कोण भैया जो इतना इसके बीच में, अब यहां से नापोगे तो इसमें कोण y निकलेगा। बताओ, यहां से नाप रहे हो इसमें तो 90, अब इधर से इसमें नापोगे तो क्या चेंज हो जाएगा? बताओ भैया, 90 ही तो रहेगा। जब 90 रहेगा तो सममित हो जाएगा, और ना ही संक्रामक होगा ना ही स्वतुल्य होगा। इस प्रकार आप हजारों क्वेश्चन आप उदाहरण में दे सकते हो, पर हम हजारों के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हम आपसे 5 क्वेश्चन, उसमें आप थोड़ा आप दिमाग लगेगा आपका, यही आपका होमवर्क है। समझ गया नहीं समझ गया? आज का होमवर्क यही है कि ये जो इस प्रकार के सवाल हैं उदाहरण देने के लिए, वो आपको उदाहरण देना है जाकर घर में, ठीक है? और आपको खूब दिमाग लगाना, उनको विद प्रूफ के साथ आपको लाना है मेरे साथ। और कल मैं इस क्वेश्चन को आप लिख करके लाओगे तब भी बताऊंगा, नहीं करके लाओगे तब भी बताएंगे। दोनों केसों में हम सवाल को बताएंगे, पर छोड़े दे रहे आज इसलिए कि आप कल दिमाग लगाओ जाके, ठीक है? हम एक एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं, एक क्या 2 एग्जाम्पल बता दिए। एक बहुत शॉर्टकट वाला बताया, एक थोड़ा लंबा बताया, ठीक है? तो इसको रफ कर दें। अब अपने क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन आएगा?
बात ना करो भैया। चलो बोलो भैया, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 11 आप पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि हम्म। किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q सच दैट बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। रुक जाओ, फिर तो बोलो, फिर तो सॉल्व लिखना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में किसी समतल में स्थित बिंदुओं, ये समझ में आ रहा है बिंदुओं कि सही से लिखें? हाँ, दा दबाए थोड़ा, वो थोड़ा सही से नहीं बनी है। बिंदुओं के समुच्चय में के समुच्चय में r बराबर p, q सच दैट बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध और एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि पुनः कितना बड़ा बिटिया? पुनः सिद्ध कीजिए पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P does not equal to बिंदु P does not equal to 0,0 से 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को रूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बस। और चलिए भैया, ये देखो हमारे पास इतना भारी भरकम सवाल है, पर डरना नहीं है। जितने बड़े सवाल होंगे उतने मज़ा आने वाला है। इनको थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मज़े के साथ पढ़ो। जितना मज़े के साथ सवाल को पढ़ोगे उतना ही मज़ा आएगा। और अगर बोरिंग, अरे यार इतना बड़ा सवाल है, हम कहें इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, ये हमारी अटक है। कठिन लगे तो हमारी अटक है। उसी दिन कहीं की जाना हमें सवाल नहीं समझ में, तुम पढ़ा नहीं पाते हो। समझ में आएगा, ये मेरी दावेदारी है, ठीक है। पर आप पूरा विश्वास रखो।
देखो भैया, यह सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, बस इतना तो ये भैया हमें इससे कोई, पहले देखो पहली बात, आप सवाल पहले बेहतरीन तरीके, जितना सवाल की जो लैंग्वेज कह रहा है वो आप जितनी अच्छी तरीके से समझ लोगे, सवाल लगाने में आपको उतने ज़्यादा सरल रहेगा। और सवाल की जितनी लैंग्वेज आप समझ में नहीं आएगी, सवाल उतना ही आपको लगाने में समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कुछ भी आप करो, भविष्य में किसी की तैयारी करो, आप पहले सवाल क्या कह रहा है वो चीज़ आप सबसे पहले आपको समझनी है। तो इसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं सिद्ध करना है, बाद में हम सिद्ध करते रहेंगे, हमें उसको बाद की बात है, ठीक है। कह रहा है किसी समतल में, किसी समतल में, किसी समतल का अर्थ हुआ जिस तरीके से हमारा बोर्ड है इस तरीके का कोई समतल होगा। अब निर्धारित हो सकता है ये का उससे बड़ा समतल हो, वो का इससे छोटा भी हो, पर उसकी बात हम नहीं करें। किसी समतल में तो समझ में आ गया। अब कौन होंगे, स्थित बिंदुओं का समुच्चय होगा, यानी बिंदु उस पर क्या होंगे, इस प्रकार से क्या होंगे, बहुत सारे समतल में क्या होंगे, बिंदु स्थित होंगे। तो कहने का अर्थ समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, क्या बात समझ में आ गई, यहां से लेकर यहां तक बात समझ में आ गई कि एक हमारे पास समतल है, उस समतल पर क्या है, बहुत सारे बिंदु स्थित हैं, वो हमारा क्या है, समुच्चय है। तो हम वहां से निकाल लेते हैं समुच्चय। ए बराबर, बिंदु को पॉइंट बोला जाता है, पॉइंट को हम P1 P2 P3 कर लें, P1, P2, P3, P4 डॉट 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 डॉट। भाई बिंदु की गिनती तो है नहीं, तो हमने डॉट डॉट कर लिया। अगर फिक्स होता कि 100 है तो डॉट 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 P100 कर लेते। समझ गए। तो यहां से लेकर यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बेहतरीन तरीके समझ में आ गई। फिर हाँ कई बुआ प्राकृत संख्या का मान ले भी हम, हाँ 0 बिंदु वही है। हाँ तो बिल्कुल सही। तो प्राकृत देखो, प्राकृत चालू हुआ है P1 P2, वो एक तरीके से प्राकृत संख्या ही है, 1 2 3 4 5। अब P है, अब 1 2 3 है क्या, तो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहां से फिर आगे चल रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया सबको। यहां से चल रहे हैं, हमारा संबंध दिया गया है, संबंध दिया गया आर। आर क्या दिया गया है, वो कह रहा है P Q किस प्रकार है, वो कह रहा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। देखो बेटा, इस बात को हम थोड़ा यहां से लेकर यहां तक की बात को हम थोड़ा अपनी अलग भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहां से, ये तो हमने लिख दिया है सच दैट लिख दिया, यानी P और Q सच दैट यानी इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो इस भाषा को इस यहां तक हम कुछ इसको कन्वर्ट करके हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, बराबर है। इसका अर्थ तुम्हें अब थोड़ा ग्राफ में समझा दे बनाकर कि ये आपका एक, सॉरी व्रत बना दिया, सॉरी गलती हो गई, आपका एक ये क्या है, समतल है। क्या है ये बेटा, एक आपका क्या है, समतल है। अब कह रहा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के लिए बेटा आपका चतुर्थांश होना चाहिए, चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में एक ये जो होता है ओरिजिन जिसे कहा जाता है, इसको हम O से व्यक्त करते हैं, 0 यानी O से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है। उसमें कह रहा है एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, उसकी मूल बिंदु से दूरी, एक बिंदु Q है, कौन है, एक बिंदु Q है, उसके मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। मतलब यहां से दूरी जितनी होगी उतनी दूरी ये होगी। तो इस बात को हम अपनी भाषा में कहने का प्रयत्न करेंगे तो कहेंगे OP बराबर है OQ के। बताओ भैया, यहां से लेकर यहां तक की बात को हमने इतनी भाषा में संक्षेप में लिख दिया। क्या समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आ गई। क्या हमने लिखा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान मीन्स बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां तक बेटा मेरा सवाल
पूरा परफेक्ट बेस पे हो चुका है। समझ में आ भी गया होगा। अब इसके आगे कह रहा द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हम चेक करेंगे। तुल्यता के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तीनों चीजें अगर निकल आती हैं तो हम इसे तुल्यता संबंध कह देंगे। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो जितना ही बड़ा सवाल होगा उतने मजा आएगा समझ में, उतने ज़्यादा मजा आएगा। और देखो तुम्हें इससे मतलब नहीं कि कितना बड़ा है, अभी यहाँ तक सवाल को हल करेंगे, यहाँ तक समझ गए, यहाँ से यहाँ तक अभी हल करेंगे। इतना सवाल अभी छोड़ रहे हैं, इसको दोबारा सवाल, एक दूसरा सवाल ही है। समझ गए? तो चले चलते हैं। तो सबसे बारी पहले किसकी आती है बेटे? स्वतुल्य की बारी आती है। स्वतुल्य की बारी आती है। तो अब ज्यादा कुछ हम लिखेंगे नहीं, तुम लिख लिया करो अपना। स्वतुल्य संबंध के लिए उसकी परिभाषा क्या होती है स्वतुल्य संबंध की? यक्स कॉमा यक्स बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक, आर में जहां सभी एक्स बिलोंग करने चाहिए ए में। ठीक, ये हमारा स्वतुल्य संबंध की रही क्या? परिभाषा। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध की जब परिभाषा रही तो हम कहेंगे P1 कॉमा P1 बिलोंग करेगा आर में। तुम कहोगे क्यों? तो हम कहेंगे क्योंकि देखो भैया, ये आपका O है, ये आपका P है। ठीक है, अब ये आपका O से P तक दूरी क्या कहलाएगी? हम P1 इसकी दूरी मानेंगे। O से P तक की दूरी क्या मानोगे? P1। तो यहां से यहां तक की दूरी P1 का मतलब कुछ भी मान लो। अगर P1 का मतलब यहां से 20 होगा तो P1 का मान कितना होगा? 20 होगा। फिर दोबारा ये P1 आया, P1 फिर दोबारा नपाई करेगा O से P तक, तो कितनी दूरी निकलेगी? 20 ही तो निकलेगी। अब 20 आपस में क्या ये बराबर नहीं है? बताओ भैया, ये बराबर का संबंध है। यहां पर इस कथन को हम इस संबंध के यानी जो ये बात स्वतुल्य वाली बात है, इस बात को लेकर हम संबंध के कहे हुए कथन पर लेके गए तो ये बात साबित सत्य हुई कि असत्य हुई? सत्य हुई। तो इसलिए सत्य होने के कारण तो हमने कहा क्योंकि P1 की दूरी P1 के बराबर है। बराबर एक तो बात है, तो P1 की दूरी P1 के बराबर है, इसलिए यक्स कॉमा यक्स बिलोंग करेगा आर में। अतः यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो सबसे पहले किसको हमने सिद्ध कर दिया? स्वतुल्य की परिभाषा दे दी कि स्वतुल्य संबंध है। अब बारी किसकी आएगी? तो हटा दें इसे, सम्मित की बारी आएगी बच्चे। तो सम्मित क्या आती है? सम्मित में कार्य करते हैं। किसी भी बच्चे के अंदर थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए कि डाउट वाली बात, पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए। तो सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है? हर बार हम परिभाषा की बात क्यों करते हैं? क्योंकि परिभाषा में एक बात छिपी होती है, बच्चा वो गलती करता है। क्या गलती करता है? कि ये वाला जो केस होता है हमें बेटा बनाकर देना होता है, फिर हमें चेक करना होता है y कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं हमें बनाकर क्या देना होगा? बनाकर इस प्रकार देना होगा कि बिंदु, ये जो पहला बिंदु है और जो दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं की बात रिलेशन में होनी चाहिए। रिलेशन में क्या बात होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। समझ गए? तो ये बात हमें बनाकर इस संबंध में कही हुई कथन के अनुसार होनी चाहिए। तो चलते हैं। हमने बोला कि जो P1 कॉमा P2 बिलोंग करता है रिलेशन में, क्या बोल दिया? P1 कॉमा P2 बिलोंग करता है रिलेशन में। इसका अर्थ ये हुआ कि P1, इसका अर्थ क्या हुआ?
अर्थ ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि ये हमारी दूरी P है, क्या है, P है, और ये O, तो O से P तक की दूरी P1 कहलाएगी। और एक दूरी हमारे पास है Q है, O से लेकर Q के बीच की दूरी हम क्या कहेंगे, P2। आप कहने के लिए आप कह सकते हो कि बीच की दूरी क्या है, आप बिंदु P1 न मानो इसे, आप दूरी कुछ भी मान सकते हो। समझ गए, समझ गए भैया, क्या बिंदु मान ले, P1 मान ले, P1 मानो, P1 मान लो, P1 बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है, P2 है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का अर्थ यह हुआ कि इसकी दूरी अगर 10 है, यहां से यहां तक की 10 है, तो यहां से यहां तक की 10 होगी, तभी तो इसकी बात 10-10 जब होगी तभी तो इसकी बात कथन में बात मानी जा रही होगी। अगर ये 15-15 होगी तो 15-15 होगी, ये अगर 9-9 होगी तो 9-9 होगी। समझ के बराबर होनी चाहिए, ये बात हमको बनाकर देता है, इसलिए बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या, इसका अर्थ हुआ कि O से P1 बराबर है O से P2 की। समझ गए, इसलिए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फिर हम कहेंगे, अब हमें क्या आएंगे बेटा, ये इतनी बात हमें चेक करनी पड़ेगी। चेक करने का अर्थ हुआ ये हमारा x था, ये हमारा y था। अब हमें चेक क्या करना पड़ेगा, चेक क्या करना पड़ेगा, y का मतलब बेटा P2, x का मतलब P1। ये क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे अभी आपकी P1 के बीच की दूरी क्या थी, P2 की 10 थी, और P1 की 10 थी, बराबर है कि नहीं है, यानी ये भी बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग कर रहा है तो क्या कहोगे, इसलिए यह संबंध सममित संबंध होगा या है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, संबंध होगा भैया। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, अगर कोई आपके अंदर डाउट वाला भाव चल रहा हो भैया, बात नहीं, अगर आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट वाला भाव चल रहा हो तो आप उसको भी बोल सकते हो, बोला करो, हम उसका बेहिचक आपका उत्तर देंगे, ये हमारा दायित्व है। ठीक है, और आप 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, 20 बार पूछोगे मैं 20 बार बताऊंगा आपको। ठीक है, बस आप पूछ पाओ, हमें आप क्वेश्चन पूछो, आप जितना कोशिश हो सके। चलो आगे चले। अब अगली बार बारी आती है संक्रमक संबंध की आती है। अब संक्रमक संबंध की परिभाषा आपको आनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो संक्रमक संबंध की परिभाषा होती है, दो कंडीशन इस संबंध में कही हुई बात के अनुसार होनी चाहिए। जो तीसरी कंडीशन होती है वो चेक करने पर इस संबंध में कही हुई कथन के अनुसार आनी चाहिए। यह हमारी संक्रमक संबंध की परिभाषा होती है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x, y बिलोंग्स टू r, पहली कंडीशन ये हो गई, और y, z बिलोंग करना चाहिए। फिर इसके बाद अब आपको चेक करने की बारी है x का z के साथ, x का z के साथ रिलेशन पाया जाना चाहिए, जहां सभी x, y, z बिलोंग करने चाहिए ए में, सॉरी। ठीक है, ये बात है हमारी। फिर इसके बाद हम जब चलते हैं आगे तो सबसे पहले बात आती है ये हमें कंडीशन बनाने की। कंडीशन ऐसी बनाएंगे कि जो ये बात संबंध में कही गई इसके अनुसार होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, P1, P2, आप P2 ही नहीं P10 कर सकते हो, यहाँ P7 कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो आप उसको ले सकते हो, पर उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन में बिलोंग करने का अर्थ हुआ, अर्थ ये हुआ कि ये P10 है, क्या है
P कौन है 10 है, ये O है, इसके बीच की दूरी, और P 7 की बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी मान लीजिए हम मान लेते हैं 22 है, तो इसके भी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, यानी O से लेकर P10 तक बीच की दूरी 22 है, O से लेकर P7 तक की बीच की दूरी 22 है, यानी 22 है, इसलिए ये बराबर है, और बराबर का अर्थ है ये कही हुई बात उसके अनुसार है, इसलिए ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी पहली बात को हमने इसके अनुसार बना लिया। अब और की बात आई तो हमने और लिख लिया, फिर इसके बाद इसकी बात आती है, हमने इसको लिख लिया। ये y का मतलब, ये हमारा x था, ये हमारा y था, y मतलब आया, y का मतलब P10 की बात कही गई, कॉमा। अब आप एक कोई दूसरा ले सकते हो, हमने ले लिया P70 ले लिया, क्या ले लिया, ठीक है, P70 ले लिया, बच्चे ने बोला तो हमने P70 ले लिया। अब यहां पर P70 होगा, क्या होगा, P70 होगा, P70 होगा, बिंदु है यहां पर P1 P सब नंबरिंग होते हुए आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, P70 होगा। अब इसके बीच की दूरी हमें बिलोंग करेगा, बिलोंग करने का अर्थ है कि ये इसकी बात की पुष्टि कर रहा होगा, मान रहा होगा, तो मान रहा होगा मतलब मानने का अर्थ हुआ जितनी 22 होगी यहाँ पर तब ये माना था, तो यहाँ भी 22 होगी तभी तो ये बिलोंग कर रहा होगा, इसका अर्थ है ये भी 22 होगी तभी बिलोंग कर रहा होगा। हम कह देंगे भैया ये हमारे दोनों केस, पहला और दूसरा दोनों केस हमने बना के तैयार कर दिए। अब हमारा काम हो गया ख़त्म। अब हम आपका चेक करने की बारी आपकी है, आप चेक करो इसे। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, देखो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। इसी प्रकार तो लिखते हो। अब बारी है x की। x का अर्थ है P7 की बात की जा रही है, z का अर्थ है P70 की बात की जा रही है। तो हम इनको लिखेंगे, किनको, x का अर्थ हुआ P7, कॉमा z का अर्थ हुआ P70। अब इनके बीच की दूरी देखो, P7 कितनी है, 22 है, कितनी है, 22 है, और P70 22 है, क्या बराबर है, बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, बिलोंग करेगा। यानी हमारा जो तीसरा ऑप्शन होता है चेक करने वाला, वो क्या है, बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, और भैया x कॉमा z बिलोंग्स टू r। इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा तो भैया हम यहां लिख देंगे कि भैया ये कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। समझ गए। तो हमने तीनों भैया स्वतुल्य सम्मित संक्रामक दिखा दिए। ऊपर वो कह रहा था कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, तो जाहिर है तीनों मिल जाएंगे, तो आप मिला दोगे तो आपका बिना माने एक तुल्यता संबंध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पता है कि जहां स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होता है वह एक तुल्यता संबंध होता है। बात समझ में आई। तो जितना बड़ा सवाल होगा उतने सवाल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे जब चलते हैं तो फिर आगे इसको हटाना पड़ेगा हमें, फिर हटा दें। जब सवाल बोला जाया करेगा तो बच्चे अपना सवाल लिख लिया करें, समझ गए। तो उनको जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए कि ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आगे वाला सवाल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुल्यता तो हमने दिखा दिया। तुल्यता से अर्थ क्या हुआ, तुल्यता कौन वाले बिंदु लिए जा रहे होंगे, सुनो तक इसकी बात भी तो थोड़ी कर लो। ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तुल्यता में कौन बिंदु आए, इसके बीच की दूरी 22 थी तो ये P1 आया था। इसके बीच की दूरी
P2 होगी, P3 होगी, फिर क्या होगा, P4 होगा, फिर क्या होगा, P5 होगा, फिर क्या होगा, P6 होगा। अरे इसके बीच में बहुत सारे होंगे, समझ गए, बहुत सारे होंगे, उनकी गिनती हम नहीं कर रहे, तो इसको P9 कर दो, इसको 15 कर दो, इसको 20 कर दो, बहुत सारे इसके बीच में, क्योंकि बिंदु बीच में छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं, बोलो भैया, बहुत सारे बिंदु बीच में छूट रहे हैं, समझ गए ना, समझ गए। तो भैया उससे ये सभी बिंदु किसको, तुल्यता को दर्शा दिए, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, वो कह रहा पुनः सिद्ध करो कि बिंदु P, ये जो बिंदु P है वो मूल बिंदु नहीं होना चाहिए, P के नॉट बिलोंग्स, P डज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी जो मूल बिंदु आपका 0,0 है उसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये जो बिंदु P है, P1 P2 है, ये बिंदु यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ ये कह रहा है समतल में और सब बिंदु लिए जाएंगे, समतल के सभी बिंदु लिए जाएंगे, कौन सा बिंदु नहीं लिया जाएगा, जो 0,0 होगा वो बिंदु, उस पर हम P1 P2 P3 P4 हम नहीं रख सकते। वो ये कह रहा, क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या है, हर चीज का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है 0,0 जहां है, हम यहां पर बिंदु है, इसको हम P कह सकते हैं, इसका नाम 10 20 कुछ भी दे सकते हैं, पर भैया हम वहां इस समतल में वो बिंदु नहीं ले सकते हैं। कौन वाला बिंदु, जो ओरिजिन होगा वहां पर हम P रख ही नहीं सकते हैं, समझ, जब P रख नहीं सकते हैं तो P1 P2 P3 की बात ही नहीं होगी, समझ गए। इसका अर्थ ये है P डज नॉट इक्वल टू 0,0, ठीक। इसका अर्थ ये हुआ से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। बिल्कुल आप बात कहोगे कि तो यस बॉस, क्योंकि इनको जब मिलाओगे तो ये क्या है, और बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त ही बनेगा। तो आप क्या कहोगे, जो हमारे P1, P2, जो हमारे संबंध को फॉलो कर रहे हैं उनसे हमारा एक क्या है, उनके द्वारा हमारा क्या एक बनेगा, व्रत ही बनेगा। ये एक ओरल आपका है, समझ गए। तो आप कहोगे जो संबंध में कही हुई बात सुन लो, हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से, बस इसमें सिद्ध क्या करना, बस सिद्ध करना, पुनः सिद्ध करने में ऐसे लिखना है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, पुनः सिद्ध करना है। हमारी बात सुन लो, बस उतना ही लिख देना है, पुनः सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो बिंदुओं का संग्रह है, क्या संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय। देखो इसका ये भी इसका सबसे बड़ा रोल है, संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय। समुच्चय किस बिंदुओं के समुच्चय का कह रहा है, जो दूरी क्या हो, बराबर हो, समझ गए। अब कह दो सर जी हूं बिंदु हुई है, सर जी हुई है भैया, कई बात कर दी लोग। तो एक हेर बिंदु हिंते, फिर और बिंदु हुई है वहां एक ही बीच की दूरी, फिर एक बिंदु और हुई है ओ की बीच की दूरी, एक बिंदु और हुई है ओ की दूरी। समझ रहे हो बेटा, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए, बताओ। समतल पर बहुत सारे बिंदु होंगे, समझ रहे हो, ये भी वृत्त बनेगा, यहां पर भी बेटा बिंदु होंगे, क्या होंगे, यहां पर भी बिंदु होंगे, समझ रहे हो। तो यह भी एक वृत्त बनेगा, यहां भी बिंदु होंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नहीं समझ, ये भी एक वृत्त बनेगा, वो क्या होंगे, इससे इसकी बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। वो सभी बिंदुओं को हम यहां पर कंसीडर करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आया, सवाल जितना बड़ा हो उससे मतलब हमें नहीं, बस सवाल के जो कह रहा हो उसकी चीज़ों को समझोगे, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या कहोगे, उन सभी बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, किन बिंदुओं को मिला दिया जाए, जिनके मूल बिंदु से दूरी, उन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। उन सभी बिंदुओं को अगर मिलाए, उन बिंदुओं के बिंदुपथ को अगर तुम मिलाओगे तो भाई साहब एक ऐसे व्रत को ही निरूपित करेंगे। समझ में बात आई कि नहीं। यहां पर क्या एक व्रत बनेगा, ढेर सारे व्रत बनेंगे जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। ढेर सारे हमने गिनती भी करा दिए, एक तो ये कराया था, एक फिर ये कराया, ये कराया, बहुत सारे बिंदु होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये भी व्रत होगा, ये भी व्रत होगा, ये भी व्रत होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये समझ में आ गया।